कब हुआ रेप और किस इलाके में? 6 दिन पहले इसी इलाके में। तो आप 6 दिन बाद क्यों रिपोर्ट करवा रही हैं? क्योंकि इतने दिन तक हिम्मत नहीं थी मुझे। आपको फौरन पुलिस के पास आ जाना चाहिए था। अगर वक्त पर रिपोर्ट हो जाए तो फिर भी इंसाफ की उम्मीद होती है। अब आ गई हो ना, अब इंसाफ दिला दीजिए। अब तो बहुत मुश्किल है बीबी। ऐसे केस में वक्त की बहुत अहमियत होती है। आप प्लीज मेरी एफआईआर दर्ज करें। 2 कप चाय और पानी का बोलो मैडम के लिए। जी सर। कुंवारी हैं? नहीं। शादीशुदा? जी नहीं। तो फिर तलाक याफ्ता हूँ। कितना अर्सा हो गया तलाक को? 6 माह। इतनी जल्दी खत्म क्यों होगी? बन नहीं सकी हम दोनों की। कोशिश क्यों नहीं की आपने बनाने की? तलाक बहुत बुरी चीज है। एक पेनफुल शादी में रहने से बेहतर तलाक नहीं है? आपकी नजर में 2 लोग जिनके आपस में बनती नहीं है वो एक ही छत के नीचे रहे, वो ठीक है? एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि माशरे में तलाकों की वजह माशरे की ही बेहयाई है। देखिए, मुझे फजूल बातें नहीं सुननी। मैं बहुत हिम्मत करके रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। तलाक पे लेक्चर सुनने नहीं आई। आप प्लीज मेरी एफआईआर काटें। ओ बीबी, वाकये के फौरन बाद आपको मेडिकल करवाना चाहिए था, वो भी नहाए बगैर। अच्छी भली पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हैं आप। इतना नहीं समझती कि रेप के मुकदमे को दर्ज कराने से पहले मेडिकल करवाना पड़ता है, वो भी नहाए बगैर। सारा एविडेंस धो दिया आपने। गलती हो गई सर, दिमाग काम नहीं कर रहा था। और जिन कपड़ों में रेप हुआ था वो तो है ना आपके पास? ओ बीबी, अब ये ना कहना कि वो भी धो दिए हैं आपने। फेंक दिया मैंने। क्यों फेंक दी अम्मी? क्योंकि उन्हें देखकर मुझे अजियत हो रही थी। ये क्या कर दिया अम्मी? अम्मी क्या कर दिया है? कोई सबूत नहीं छोड़ा आपने मेरे पास। कपड़ों से क्या सबूत मिलना था सहर? अम्मी, मेरे कपड़े ही मेरा आखिरी सबूत थे। मैं पुलिस में क्या दिखाऊंगी? फिर तो अच्छा हुआ मैंने फेंक दी। ओ हेलो मैडम, बताइए। वो कपड़े धोए नहीं बल्कि फेंक दिए थे। आपका रेप भी हुआ है या मजाक कर रही है हमारे साथ? आज तक कितनी लड़कियों का आपने देखा है अपने ही रेप का मजाक करते हुए, इस तरह आधी रात को पुलिस स्टेशन में बैठ के? सबूत तो कोई नहीं आपके पास। फिर तो इनका केस जीतना नामुमकिन है। सर, अच्छा हुआ जैनब आप आ रही। ये सहर बीबी है, रेप की कंप्लेन है। 6 दिन बाद आई हैं, वो भी बगैर किसी सबूत के। इतने दिनों बाद रिपोर्ट करवाने का क्या फायदा मैडम? कुछ साबित नहीं होगा। मैं केस लड़ूंगी और साबित करूंगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन केस तो तब दर्ज होगा जब आपका मेडिकल होगा बीबी। रेप का इल्जाम है, कोई छोटी बात नहीं। पाकिस्तान पीनल कोड
कि शिक 375 के तहत मुकदमा दर्ज होता है और 376 के तहत मुलजिम को उम्र कैद और सजाए मौत भी हो सकती है। ये इतना संगीन जुर्म है। और अगर आप चाहती हैं कि हम मुलजिम को फौरन गिरफ्तार कर लें तो उसके लिए मेडिकल तो करवाना होगा, और अगर रिपोर्ट में साबित हो गया तो हम मुलजिम को फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। और अगर साबित ना हुआ तो मुकदमा तो फिर भी दर्ज होगा, लेकिन मुलजिम बासानी कोर्ट से जमानत ले सकता है भाई। ठीक है, मैं मेडिकल करवाऊंगी। वेरी गुड। तो फिर अब तफसील से बताएं कि क्या क्या हुआ था। मर रहा हूं ना तुम पे, मर रहा हूं तुम पे, और तुम खामखा नखरे कर रही हो। अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूं सहर, तो उस दिन गाड़ी में फ्लर्ट करने पे तुमने मुझे माफ क्यों किया? माफ नहीं किया, दरगुजर किया था आपके बार बार माफी मांगने पर और दोबारा ये गलती ना दोहराने के वादे पर वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अच्छा, वो गलती थी, वो गलती थी। तो अभी क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? आपने मुझे खाने पे बुलाया है, किरण का बहाना करके झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाया है। रोहित और मनीषा रास्ते में, आज मैं बता के रहूंगी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। हटिए मेरे रास्ते से। जाओ। फिलहाल तो यहाँ पे तुम हो, मैं हूँ और मौका है, और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ सहर कि इस मौके को इस तरह से जाया होने तुम। स्टॉप इट। हैवान की सवार तुम पे, छोड़ो मुझे। एक बात बताओ ना मुझे, कमी क्या है मुझ में? हाँ, हैंडसम हूँ, पैसे वाला हूँ, और तुम सिंगल हो, डिवोर्स्ड। सिंगल और डिवोर्स्ड होने का ये मतलब नहीं कि मैं अवेलेबल। कोई है? हेलो है? कोई है? बस सहर, तुम एक दफा मेरी बात